पाकिस्तान का बलूचिस्तान इलाका एशिया में सोना, तांबा और गैस जैसे सबसे बड़े भंडारों में से एक है। लेकिन अहमियत जताने के लिए इतनी सारी खास बातें होने के बावजूद बलूचिस्तान अपने मुल्क का एक दूर दराज वाला इलाका है और जिसे शायद उसके ही देश ने उसे भुला दिया है। गरीबी का आलम यह है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा सूबा माना जाता है। बता दें कि अब से 2 दशक पहले पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान के रेगिस्तान में ही परमाणु परीक्षण किए थे और पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं परमाणु ताकत का दर्जा दिलाया था। लेकिन 22 साल पहले की वो घटना बलूचिस्तान के लिए अब इतिहास है और आज उसका भूगोल अफगानिस्तान और ईरान से जुड़ा हुआ है। और आज का बलूचिस्तान पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बलोच राष्ट्रवादियों की लंबे समय से चली आ रही बगावत के लिए जाना जाता है और इस लड़ाई में दोनों ही पक्षों की तरफ से लोग मारे जाते हैं। बता दें कि बलूचिस्तान में कई सशस्त्र गुट सक्रिय हैं, जिसमें पाकिस्तान तालिबान, सुन्नी मुसलमानों का चरमपंथी गुट, लश्कर-ए झांगवी और अलगाववादी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे समूह हैं। बता दें कि वो BLA ही था जिसने इसी साल जून के आखिरी हफ्ते में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमलों की जिम्मेदारी ली थी। कहा जाता है कि पिछले साल इसी संगठन ने बंदरगाह शहर ग्वादर के जावेर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमले को अंजाम दिया था। वहीं अलगाववादी गुटों का मानना था कि इस होटल को अरबों डॉलर की महत्वाकांक्षी चीनी परियोजना के ऑपरेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि बलूचिस्तान के चरमपंथी गुट चीन के निवेश का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। उनकी दलील है कि इससे बलूचिस्तान के स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। पिछले साल मई महीने की 11 तारीख को ग्वादर के जिस जावेर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला हुआ था वो एक टीले पर बना हुआ है और उसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि होटल से पूरे ग्वादर बंदरगाह का नजारा देखा जा सकता है। अरब सागर के किनारे बन रहे इस बंदरगाह को चीन अपनी CPEC परियोजना के एक हिस्से के तौर पर विकसित कर रहा है। बता दें चीन ने इस मेगा प्रोजेक्ट की घोषणा 2015 में की थी और इस प्रोजेक्ट में अब तक चीन ने 62 अरब डॉलर का निवेश किया है। बता दें कि लंबे समय से अमेरिका ने दक्षिण पूर्वी चीन में अपना नौसैनिक बेड़ा तैनात कर रखा है। वहीं चीन के लिए ये अहम कारोबारी रूट है। मलक्का जल डमरू मध्य में अमेरिका की इस मौजूदगी से चीन के व्यापारिक हितों पर भी असर पड़ता है। वहीं चीन के पूर्वी समुद्री सीमा की तरफ जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देश हैं, तो वहीं पश्चिम में पाकिस्तान जैसा ऐतिहासिक साझेदार भी है। अगर चीन समुद्र के रास्ते अपना माल बाहर भेजने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता चाहता है तो बलूचिस्तान उसके लिए सबसे बेहतर और शायद सबसे आखिरी दाव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट से केवल चीन को ही फायदा होने वाला है, बल्कि पाकिस्तान भी इस प्रोजेक्ट के लिए उतना ही बेकरार है।